सबसे पहले हमारी सभी बहनों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ब्लॉग गणेश चतुर्थी को जाएगा, इसलिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी व्रत को। तो अगले ब्लॉग में आपने देखा था कि गाजर को हमने अच्छे से धुला था और धुल उल के रखा था। तो गाजर का हलवा तो बहुत तरीके से बनता है, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो कद्दूकस करके गाजर का हलवा बनता है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले गाजर को अच्छे से धुल लेती हूँ, छील लेती हूँ, फिर कद्दूकस कर लेती हूँ, फिर इसको बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमने 1.5 kg गाजर लिया है, इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, पतले वाले साइड से कद्दूकस कर लिया है। ज़्यादा मोटे वाले साइज से कद्दूकस करो ना तो वो गलते नहीं, पतले वाले से कद्दूकस करो तो बहुत ही बढ़िया हलवा बनता है। तो बस 1 चम्मच हमने देसी घी लिया है और गैस पे चढ़ा दी है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पहले गाजर डाल के इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि घी जो है ना थोड़े से गाजर में आ जाए। और अभी जो गाजर है बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो ये धीरे धीरे गल जाएगी, थोड़ा हो जाएगा। कढ़ाई में लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जैसे जैसे गलेगी ना बहुत ही क्वांटिटी कम हो जाएगी इसकी। तो सबसे पहले इसको खूब अच्छे से आप गला लें, बाद में अपने दूध खोआ जो भी ऐड करना आप डालें। और बहुत से लोगों को देखा है ना, गाजर का पानी निकाल के फेंक देते हैं। आपको कुछ भी नहीं निकालना है, क्योंकि सारे जो पौष्टिक होते हैं ना गाजर के पानी में होते हैं। तो आपको पानी को अच्छे से सुखा देना है, उसके बाद ऐड कर देना है इसमें दूध। अगर आप मावा ऐड करते हैं तो दूध कम ऐड करें। तो यहाँ पर हमने 1.5 किलो गाजर ली थी, तो लगभग लगभग 1 किलो दूध हमने मलाई सहित ऐड किया है। बस इसको चलाते जाना है और आपका हलवा बन के तैयार हो जाएगा। उधर हमारा गाजर का हलवा बन रहा था, तो हमने सोचा चलो थोड़े बहुत जो काम है किचन के वो भी निपटाते चलते हैं। दूध आया था, दूध को छान लिया है, इसको भी गैस पे चढ़ा देते हैं। और रात के टाइम डिनर का भी टाइम हो रहा है, हमने सोचा गाजर का हलवा पहले बना लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और इधर साइड में दूध भी रख देते हैं। हमारा गाजर का हलवा एक तरफ पकता रहेगा और दूध भी एक तरफ पकता रहेगा। उसके बाद हम अपना काम करते रहेंगे। और पालक का साग बनाना था, तो पालक वालक जो है ना सबसे पहले हमने धुल के काट करके रख लिया था, क्योंकि इन सब कामों में ना बहुत टाइम लगता है। जैसे गाजर का हलवा बनाने में, इसको छीलने में, काटने में, कद्दूकस करने में, और पालक हुआ उसको धुलने में, कद्दूकस करने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा रबड़ी जो बनाया था 1-2 दिन पहले, वो आधा रबड़ी बच गया था। और घर का आप समझ लीजिए ये खोआ है, लगभग लगभग 200 ग्राम तो लगभग लगभग रहा होगा। अब इसमें कम से कम आधा किलो 1 पाव खोया डाल दें तो इसका स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। तो इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो चीनी ऐड कर सकती हैं, लेकिन हमारा गाजर भी मीठा था और रबड़ी में प्लस चीनी पड़ी थी, इसलिए हमने चीनी ऐड नहीं किया। इलायची पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, मनपसंद ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है वैसे अपने तरीके से आप बनाएं। ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह हम नहीं ऐड करते, बस काजू को इसी तरीके से ऊपर से लगा देते हैं। और ये जब धीरे धीरे ना मिक्स हो जाता है तो ये एकदम से नरम हो जाता है काजू। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट को घी में फ्राई करके भी डाल सकती हैं। गाजर का हलवा बढ़िया बन के टिम टिम तैयार है। और इधर हमने कढ़ाई चढ़ाई है, फिर से इसी कढ़ाई को धुल के अच्छे से साफ करके थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें जीरा, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का तड़का डालेंगे और बनाएंगे आलू पालक का साग। थोड़ी सी हमने इसमें डाल दी है हल्दी पाउडर, क्योंकि हमारे यहाँ गोरखपुर में जो है ना बिना हल्दी के कोई साग सब्जी दाल नहीं बनती है और अशुभ माना जाता है। अब यहाँ रहने की वजह से मेरी भी आदत पड़ गई है कि यहाँ के जैसे रीति रिवाजी कल्चर होते हैं ना उसी तरीके से ढल जाना होता है। तो बस इसमें ऐड कर दिया है पालक का साग। साग भी बहुत ज़्यादा देखने में लग रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे गल जाएगा। पालक गल जाती है। 1 किलो पालक थी, इसलिए हमने इसमें 3-4 आलू काटे हैं। ज़्यादा आलू नहीं काटे थे, क्योंकि इसमें 1 बैगन जाएगा, 1 टमाटर जाएगा, थोड़ी सी मटर जाएगी। तो ये पूरा बढ़िया लटपट साग बन के तैयार हो जाएगा। और देखिए धीरे धीरे साग गल के कितना हो चुका था। 1 बैगन आप इसमें डाल देना तो इसका स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। आलू, बैगन, टमाटर, मटर का मिक्स साग ये बन के तैयार होता है। इसमें मसाले वगैरह कुछ नहीं जाते हैं, आप सिर्फ नमक डाल दें, बस इसको पकने के लिए ढक दें। ये धीरे धीरे अपने आप पानी गल जाएगा। पानी से गल जाएगा, साग कम हो जाएगा। और आलू पालक के साग में ना आप आलू कम ही डालें, क्योंकि ज़्यादा आलू हो जाती है तो फिर पालक पता नहीं चलता। तो साग बन रहा है, फटाफट से रोटियां बना लेते हैं। 7, साढ़े 7, 8 बजे तक डिनर बन के तैयार हो जाता है। वैसे कोशिश तो रहती है लगभग लगभग 7 बजे तक डिनर कर लेने की, लेकिन जब परिवार रहता है, बच्चे रहते हैं, तो लगभग लगभग 8 बज ही जाते हैं। ठंड के मौसम में ना तो और भी मतलब ये होता है, थोड़ी सी देर हो जाती है। सोचते हैं 7, साढ़े 7 तक कर लें, लेकिन नहीं हो पाता है तो फिर हम ज़्यादा करते नहीं। 1 रोटी, 1.5 रोटी, 2 रोटी से तो ज़्यादा कभी होता नहीं। साग में टमाटर डाल दिया है, बढ़िया टिम टिम बन के साग तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसको और सुखा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा सूखा कर दो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे गीला सूखा आपको पसंद है। और अब सबको खाना लगा देते हैं। साग हमने खाली कर लिया है बाउल में, कढ़ाई रख देंगे धुलने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले गौरी के लिए खाना लगा देते हैं।
आजकल इस बार ठंडी में मेरे यहाँ साग बहुत ज़्यादा बन रहा है, चाहे वो सरसों का साग हो चाहे आलू पालक का साग हो, जिसका रीज़न ये है ना कि बच्चे खा रहे हैं। और जब बच्चे सारी चीज़ें खाते हैं ना तो फिर बनाने का मन होता है। सीजन भी है आलू पालक का, क्योंकि गर्मी वर्मी में जो पालक आती है, पालक तो मेरे यहाँ गर्मी में आती ही नहीं, सही पूछो तो चौराई वराई आती है। पालक जो है ठंडी में आती है। जितनी ज़्यादा हरी ताज़ी सब्जियाँ ठंडी में अवेलेबल होती हैं ना, उतनी ज़्यादा सब्जियाँ किसी मौसम में अवेलेबल नहीं होती। तो हरे पत्तेदार सब्जियाँ आप खूब भर भर के खाइए, रोज़ बनाइए पत्तेदार सब्जियाँ। जैसे ये हुआ क्या कहते हैं, मेथी हुआ, बथुआ हुआ, पालक हुआ, ये सारी सब्जियां आप भर भर के खाएं। और अभी बर्तन नहीं धुला, हमने सोचा चलो हम भी डिनर कर लेते हैं। जल्दी डिनर कर लेंगे तो थोड़ी देर टहलना भी हो जाएगा, इसी बहाने बर्तन धुलेंगे, किचन साफ़ करेंगे। कम से कम 1-1.5 घंटे तक काम होते रहते हैं, जैसे किचन का दूध रखना और वगैरह वगैरह बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सारे काम करते करते आधा 1 घंटा चलना घर में हो जाता है, वॉक भी हो जाती है लगभग लगभग, और काम भी हो जाते हैं। और खाना खाने के बाद तुरंत सोना भी नहीं चाहिए। खाना को आपको आराम से खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए। और हो सके तो आप खाने से पहले ही सलाद को ले लें अपने खाने में, और खाना खाने के बाद तुरंत बर्तन साफ़ किया और लग गए किचन साफ़ करने में। लगता तो है किचन साफ साफ दिख रहा है, लेकिन साफ़ होता नहीं है। किचन जो है तेल के छींटे उटे जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसे दिखते नहीं है, लेकिन ऐसे चिपचिपे से हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, जो ये कपड़ा होता है इसमें थोड़ा सा हल्का सा बर्तन धुलने वाला जो साबुन होता है घड़ी लगाते हैं, उसके बाद पूरे स्लैब को पोंछ देते हैं। उसके बाद इस पोछे को फिर से गीला करके और पूरे स्लैब को पोंछ देते हैं। तो जो चिकना उकना होता है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। बर्तन पहले ही धुल लिया है, क्योंकि सबसे पहले बर्तन का काम ही निपटाते हैं। बर्तन बहुत ज़्यादा फैले रहते हैं किचन में, तो समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, इसलिए बर्तनों से ही शुरू कर देते हैं। आजकल जिस वीडियो से एडिटिंग कर रहे हैं इसमें म्यूजिक व्यूजिक है नहीं, कुछ ऐड अभी नहीं किया है, धीरे धीरे सब काम करेंगे। अभी जो भी है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अभी बज चुके हैं रात के 10:30 और काम अब जाके खत्म हुआ है। मेरे से पहले सब लोग 1 घंटा खाली हो जाते हैं और बच्चे सोने जा चुके हैं। इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड कि सारे मतलब हर साल का रिकॉर्ड मुझे लगता है इस बार टूट गया है, क्योंकि रिंकी साल नहीं ओढ़ती है, लेकिन इस बार साल उनकी उतर नहीं रही है। और पूरे ओठ पे इतना ज़्यादा पुपरी सूख चुके हैं। इतना बार वैसलीन सुबह से लगाया और क्या कहते हैं लिप बाम भी लगाया, लेकिन ओठ वैसे का वैसा है। काम हो चुका है खत्म। खाना बनाने में खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बर्तन धुलने में बैंड बच जाती है। इतने सारे बर्तन निकले थे, इतने सारे बर्तन निकले थे। जब वीडियो शूट होता है, कुकिंग होती है, तो बहुत सारे बर्तन निकलते हैं। आज गाजर का हलवा और ये सब पालक वालक का जब साग बनता है ना, तो बहुत बड़े बड़े बर्तन निकल जाते हैं उनको धुलने में, काटने में, बनाने में। और बर्तन ढेर सारे धुले थे, तो उनकी शूटिंग नहीं की, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है। तो सारे बर्तन धुल के इधर लगा दिए हैं। और साग बचा है और हलवा बचा है। 2 दिन बच्चे आराम से खाएंगे। हालांकि हमने साग नहीं खाया है, सॉरी हलवा नहीं खाया। मैं और पतिदेव जी जाग रहे हैं। हमारा इनका सुबह से उठ जाते हैं ना तो काम खत्म नहीं होता। इनका बाहर का काम होता है, ऑफिस का काम होता है, मेरा घर का काम होता है, प्लस सब्जी वब्जी रखने का। आज आधे से ज्यादा मतलब काम हो गया था। सब्जी जिस दिन आती है इतने काम हो जाते हैं, उनको रखने उठाने में बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अभी रात के 10:30 बज चुके हैं। अब चलेंगे, सोएंगे आराम से। और हालांकि आज लेट हो चुका है, सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और पीठ कमर तो दर्द कर ही रही है। सुबह से उठे उठे 6 बजे से किचन में खड़े खड़े, आज पूरा किचन में खड़े खड़े बैठे बैठे ही सारा दिन निकल चुका था। मतलब अब आराम की जरूरत है। अगर आप बिस्तर पे पड़ेंगे ना तो कब सुबह होएगी ये तो हम ही को पता चलता है। सुबह 4 बजे 5 बजे नींद खुलती है। हालांकि आजकल वॉक पे नहीं जा रहे हैं, बिस्तर पे उठ जाते हैं, थोड़े बहुत योगा वोगा वो करते हैं, नहीं तो फिर बतियाते हैं हम दोनों अपना। फिर सुबह 5 बजे 6 बजे उठते हैं। आजकल जाग तो जाओ, सुबह जल्दी जाग जाते हैं, लेकिन रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं होता। घर के अंदर इतनी गलन है, ठंड है, तो घर के बाहर का क्या हाल होगा वही लोग जानते होंगे जो घर के बाहर जाते हैं, निकलते हैं। हालांकि आजकल तो मेरा निकलना नहीं हो रहा है। बाहर बरामदे में भी बहुत कम ही निकलते हैं। बस किचन से कमरा, कमरा से किचन, बस यही काम होता है। बाहर तभी निकलना होता है जब स्नान ध्यान कपड़े फैलाने जाने होते हैं। और कपड़े भी आजकल क्या फैलाएं, धूप निकल ही नहीं रहे, बस बाहर कपड़े सूखने के लिए डालो, जितना उतना गीला हो जाता है, ठंडे हो जाते हैं। और आज का ब्लॉग यही पेंट करेंगे, जो भी छोटा बड़ा बना होगा। चलेंगे फेस पे वैसलीन लगाएंगे। दूध पीने का कुछ भी मन नहीं है, सर दर्द हो रहा है। मुझे ना ये लग रहा है कि नींद आ जाए, बस
सो जाएं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें, बत्ती द्वार चबा के खाते रहें। और क्या बोले, लाइक शेयर के लिए बोलते नहीं, सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, यही हमारी इच्छा है और यही आप लोग कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा खूब ढेर सारा। और यही आप लोगों से कहेंगे, ना ही शेयर के लिए कहेंगे, ना सब्सक्राइब के लिए कहेंगे, ना ही वीडियो को लाइक के लिए कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा, बस यही उपकार कीजिएगा और कुछ नहीं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।